स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अभी हमने स्फेरिकल मिरर जो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, इसमें हमने क्या देखा कि कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट का इमेज बनाया हमने, पॉइंट बी का। किसका इमेज बनाया? पॉइंट बी का। पहले हम दिखा देते हैं ये क्या है। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है प्रिंसिपल फोकस। तो हमने पॉइंट बी का इमेज बनाया। पॉइंट बी का इमेज बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक रे ऑफ लाइट जो ड्रॉ करी, यहाँ से हमने कहा कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में निकल रही है, लगभग इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट है, और इस पॉइंट से इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। इनफाइनाइट हर डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट निकल रही है और इस पे जो इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट से, पॉइंट बी से, वो भी रे ऑफ लाइट कितनी है? इनफाइनाइट। लेकिन हमें कितने रे ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है इस पॉइंट बी के इमेज को बनाने के लिए? केवल दो। हम कोई भी रे ऑफ लाइट ले सकते हैं, कोई भी दो रे ऑफ लाइट, लेकिन हम उनको लेके चलेंगे जिसके बारे में हम जानते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे ऑफ लाइट है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। अगर हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से। और दूसरा रे ऑफ लाइट हम लेके चले सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इसको लेके चले इसलिए कि ये जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ से ये क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, दोनों रे ऑफ लाइट का जो रिफ्लेक्टेड रे है, जहाँ एक दूसरे को आपस में कट करेंगे वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा पॉइंट बी का, और इसको हम दिखाएंगे बी डैश से। ऐसे ही हम अब इस पॉइंट के बाद से इस पॉइंट हर पॉइंट का इमेज रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और हम देखेंगे क्या कि जैसे यहाँ देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, वैसे ही अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स जितने पॉइंट है उनका ये इमेज है। यानी कि अब हम कहें कि अगर हमारा ए बी, यानी कि ये पॉइंट किसका है? पॉइंट ए का इमेज, इसको ए डैश। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है तो ए बी का जो इमेज होगा वो ए डैश बी डैश होगा। यानी कि आपको इस एक पॉइंट का इमेज बनाना है और उसके बाद क्या करना है? यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। क्या करना है? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है और वही इस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा। अच्छा, अब इस इमेज के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। थोड़ा सा इमेज जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसा हुआ है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है रियल में इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, रियल में इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, अगर जितने भी रिफ्लेक्टेड है रियली में एक दूसरे से मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे या किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? रियल। इमेज हमारा कैसा है? रियल इमेज है। हम इस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। हम इस इमेज को किस पे बना सकते हैं? स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस इमेज को क्या कहेंगे हम? रियल इमेज। अच्छा, ये देखिए इसमें बी पॉइंट ऊपर है और यहाँ बी पॉइंट नीचे है। ऑब्जेक्ट ऐसे है, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है और टॉप पॉइंट वो है, ये है। और इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखा जाए तो नीचे ये पॉइंट वैसे ही है, लेकिन अब टॉप पॉइंट क्या हो गया? नीचे हो गया है। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो हम इमेज का फॉर्मेशन जो है रियल है और कैसा है? इनवर्टेड। कैसा है? इनवर्टेड। यानी कि ऑब्जेक्ट का इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कैसा हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो रियल इमेज फॉर्म हो रहा है और उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा है। और अभी केवल इमेज को देख के हम बता सकते हैं कि जो इमेज हमारा बना है वो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट को अगर हम यहाँ पे वो क्या तुलना करें तो हमें क्या होगा? इमेज का हाइट जो है वो छोटा है। तो कैसा इमेज बना है? डिमिनाइज्ड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनाइज्ड। हमारा इमेज का नेचर जो है, इमेज का नेचर क्या है? कि रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड। अच्छा, ऐसे ही ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा। तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना उसका नेचर क्या रहा? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनाइज्ड।
वैसे ही ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पॉइंट पे रखेंगे और अलग अलग पॉइंट पे रख के उसका इमेज ड्रॉ करेंगे। जैसे कि अगला पॉइंट होगा हमारा, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हमारा मिरर हो गया कॉनकेव, और कॉनकेव मिरर में ये हो गया हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को जो हमने रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये है ए और ये है बी। अब हमें इसका इमेज ड्रॉ करना है। तो इमेज ड्रॉ करने के लिए हम केवल इस पॉइंट का इमेज बना लें और वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो हमें इमेज मिल जाएगा। अच्छा, तो हमें इस पॉइंट का इमेज बनाना है, तो यहाँ से हमें कितने रे ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होगी? कितने लाइट रे की रिक्वायरमेंट होगी? केवल दो। एक वो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से। और चलिए इसमें दूसरा रे ऑफ लाइट हम जो लेके चलते हैं, क्योंकि हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे तो हमें मिरर और बड़ा चाहिए, मिरर और बड़ा चाहिए। तो चलिए हम इस अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके नॉन लेके जाके हम कहाँ से लेके चले? प्रिंसिपल फोकस से। तो अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं। इमेज का फॉर्मेशन ये बी था तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश। और पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे। वो क्या होनी चाहिए? सीधी एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वही ऑब्जेक्ट का इमेज हो जाएगा। तो जहाँ पे ए है वहीं पे ए डैश होगा। तो अब इमेज का नेचर देखें। इमेज का नेचर रियल में मीट कर रहा है, तो यानी कि रियल इमेज। उल्टा बना है इन्वर्टेड। और क्या कह सकते हैं? देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेम हाइट एज ऑब्जेक्ट, सेम हाइट एज ऑब्जेक्ट। सही है। चलिए अब अगला देखते हैं, तीसरा कंडीशन कि ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे। अब कहाँ? अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। जब भी आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये तीनों पॉइंट पे दिखाने हैं और तीनों पॉइंट क्लियर दिखाने हैं। ये जो तीसरा पॉइंट जो प्रिंसिपल फोकस आपने बनाया है, पॉइंट दिखाया है, वो ऑलवेज लाई कहाँ? सेंटर दोनों के बीच में लाई करेगा। यानी जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो चलिए ऑब्जेक्ट को हमने रखा कहीं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, कहीं भी यहाँ रखिए, यहाँ इतनी डिस्टेंस में कहीं भी। तो चलिए यहाँ रख देते हैं। कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को? यहाँ रख देते हैं। फर्स्ट कहीं भी रख सकते हैं यहाँ पे, इनके बीच में कहीं भी। अच्छा एक चीज और, हमें मिरर में जो भी डिस्टेंस लेना है, हमने कहा कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हमें बताना पड़ेगा ना, कि मिरर से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है। तो मिरर का ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, वो चीजें हमें बतानी होगी। तो हमें सबसे पहले बताना होगा कि ये जो डिस्टेंस है मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा है, या मिरर से कितने डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है। तो ये डिस्टेंस कहीं से मेजर किया जाएगा, वो जहां से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो है हमारा पोल। यानी मिरर के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस पे जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो कहाँ से मेजर किए जाएंगे? पोल से। और पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लीजिए कि हमें नहीं मालूम है, या हम इसको एक वेरिएबल एक है ना, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ। तो हम एक नॉर्मल टर्म, हम यहाँ से ये जो डिस्टेंस है पोल से
ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको दिखाते हैं हम ऑलवेज u से। ये दिमाग में रखिएगा, किससे दिखाना है हमें, u से दिखाना है। तो चलिए और जो इमेज बनेगा, चलिए उसको बता देते हैं। जो इमेज बनेगा तो वो भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, और उसको दिखाएंगे हम v से। किससे दिखाएंगे, v से। तो ऑब्जेक्ट इमेज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू v। ये दोनों चीज दिमाग में रखिएगा। चलिए तो पहला रे ऑफ लाइट हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे ऑफ लाइट मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा रे ऑफ लाइट हमें क्या करना है, या तो हम इधर से ले जाएं या ऐसे ले जाएं। ठीक, हम जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाए, ऐसा हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो वो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। तो चलिए उसी रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ से हमें ड्रॉ करना है आगे, यहाँ से आगे ड्रॉ करना है। इन सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है तो कैसे मालूम होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो लाइन जा रहा है, यहाँ से एक डॉटेड लाइन थी। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी और सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी और जहां कट करेगी यानी यहाँ कट कर रही है ना, यहीं पे इस पॉइंट का अगर ये ए बी है, ये क्या हो जाएगा बी डैश। इसको और आगे बढ़ाइए और यहाँ से एक सीधी रेखा खींचिए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा अब ए डैश। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, पोल से ये डिस्टेंस किससे दिखाएंगे, इमेज का डिस्टेंस v से। तो चलिए इमेज के बारे में, इमेज के नेचर के बारे में हम बात कर लें। इमेज का नेचर कैसा है, रियल इमेज है, उल्टा बना है ना, इन्वर्टेड है और बिगर देन ऑब्जेक्ट, या इसी को कहते हैं इनलार्ज। सही है। अच्छा ऐसे ही, अच्छा देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं, इमेज की हाइट बढ़ती जा रही है। पहले हमने कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, तो ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा बना था ऑब्जेक्ट से। फिर जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना वो ऑब्जेक्ट के बराबर बना, और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा तो इमेज का डिस्टेंस अब ऑब्जेक्ट के हाइट से ज़्यादा बना। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं इमेज की हाइट बढ़ती जा रही है। और जैसे ही हम अब अगला पॉइंट है कि अगर हम फोकस करें प्रिंसिपल फोकस पे, तो प्रिंसिपल फोकस पे रखें तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाए ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, प्रिंसिपल फोकस पे, ये ए और ये बी। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाए तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, चलिए ड्रॉ करके देख लेते हैं। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर ए रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। सिंपल सी बात है। दूसरा रे ऑफ लाइट हम लेके चलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लेके चलेंगे ये सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अच्छा इन दोनों रे ऑफ लाइट पे थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों रे ऑफ लाइट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये कहीं कट करेंगी, इधर नहीं। अच्छा अगर इसको इधर इंसिडेंट करें, इधर बढ़ाएं तो क्या इधर कहीं ये कट करेंगी, नहीं। जब इस कंडीशन में मान के चलते हैं कि ये दोनों रे ऑफ लाइट आपस में कहाँ मिल रही हैं, इनफाइनाइट से। कहाँ मिल रही हैं,
इनफाइनाइट पे, यानी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, जो इमेज का डिस्टेंस है v बराबर क्या हो जा रहा है इस कंडीशन में, इनफाइनाइट। इमेज डिस्टेंस कहाँ से नापा हमने, गोल से, तो कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे। इमेज हमारा इनफाइनाइट पे बन रहा है। अच्छा, इमेज की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ इमेज अगर हम कहें, हाइट ऑफ इमेज ये भी क्या होगी, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी होगी, इनफाइनाइट पे बनेगा और बहुत बड़ा होगा। इमेज कैसा होगा, नेचर क्या होगा उसका, रियल होगा और इनवर्टेड होगा। क्या होगा, रियल होगा और इनवर्टेड होगा। चलिए अगला कंडीशन हमको देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को अब हम प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखें तब हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। ये हो गया इसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, और ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने पोल और सेंटर, कहीं भी, जहाँ इतने में हम कहीं भी रखें, कहीं भी रखें। चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। अच्छा, दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके चलते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पाथ से गया था उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, दोनों रे ऑफ लाइट को देखिए, जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ तो कहीं नहीं मैच करेंगे। अच्छा, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है, दोनों रे ऑफ लाइट, इनको जो रिफ्लेक्टेड रे है इनको दूसरे साइड, इधर के दूसरे साइड में एक्सटेंड करेंगे। देखेंगे कि क्या कहीं वो कट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कट कर रहा है, रियल में कट नहीं कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है ये जो रे ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है यहाँ से कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कट कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा। अगर ये ए बी है तो ये हो जाएगा बी डैश, और यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश। अच्छा, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं रियल में मीट नहीं कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे मीट कर रहे हैं, और इस कंडीशन में जब इस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे फील हो रहा है, रियल में मीट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज। इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल। और ये देखिए सीधा बन रहा है ना, स्ट्रेट, वर्चुअल स्ट्रेट। और देखिए इसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, ज्यादा है, तो बिगर देन ऑब्जेक्ट या इन लार्ज। इसको लिखिए बिगर देन ऑब्जेक्ट या इन लार्ज, सही है। अच्छा, यानी कि कॉन्केव मिरर दो तरीके का इमेज बनाता है, एक रियल इमेज। रियल इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस से इधर कहीं भी रखें, प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल फोकस से इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखें, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, रियल होगा। ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक, तो कॉन्केव मिरर कितने तरीके का इमेज बनाएगा, दो तरीके का, रियल और वर्चुअल दोनों। रियल कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखा जाए। वर्चुअल कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रखा जाए। अब चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर केवल वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाएगा, केवल वर्चुअल। कौन सा मिरर है ये, अभी ये कोई मिरर नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें क्या करना होगा, जो दबा हुआ तल है, दबा हुआ सरफेस है, उसमें पॉलिश करना होगा। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो ब्राइट एंड शाइनी सरफेस है उधर की तरफ, यानी यहाँ कहीं भी रखिए, यहाँ से लेके कहीं भी
हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे ए बी, ठीक। यहाँ से अब इसका इमेज बनाना है। फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर ए रिफ्लेक्शन ऐसा फील होगा कि वो कहाँ से पास कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस से। और दूसरा रे ऑफ लाइट हमें कहाँ से लेके जाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ से हम ऐसे लेके चलेंगे रे ऑफ लाइट कि वो क्या फील हो, कहाँ से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे ऑफ लाइट जा रहा है तो अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों रे को, ये और ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये है और एक ये है, इधर कहीं मिल रहा है नहीं। तो जब इधर नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे साइड देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे को इधर एक्सटेंड किया और इसको इधर एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि यहीं पे हमारा इमेज बन गया है, बी डैश बी डैश। सही है। तो अब इमेज का नेचर लिख दिया जाए। कैसा इमेज का नेचर है, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल, स्ट्रेट और ऑब्जेक्ट से छोटा, डिमिनाइज। देख सकते हैं ना कैसा है, ध्यान से देखिए। कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन में इमेज जो फॉर्मेशन होगा हमेशा वर्चुअल होगा, हमेशा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा, हमेशा छोटा होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट से हमेशा छोटा होगा और हमेशा स्ट्रेट होगा, हमेशा सीधा इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज जो हमें कॉन्केव मिरर से मिला था, वो कॉन्केव मिरर से जो वर्चुअल इमेज मिला था उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा थी। इस कंडीशन में जब हम कॉन्वेक्स मिरर के कंडीशन में जो वर्चुअल इमेज मिलेगा हमें, हमेशा वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगा। चलिए आज बस इतना ही।